today we are going to start with chapter number 11, Struggle for Independence. In this chapter, we will study about East India Company. हम causes of revolt of 1857 देखेंगे. हम केस देखेंगे मंगल पांडे का और ये आउटब्रेक क्यों हुआ था रिवॉल्ट का, और रीजन पढ़ेंगे द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट और रिजल्ट क्या थे लास्ट में जब रिवोल्ट खत्म हो गया तो उसके रिजल्ट क्या. ठीक है. इंडिया हैज बीन फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, टेक्सटाइल और पर्ल्स दैट ब्रॉट मेनी ट्रेडर्स टू इट्स सोल. जो अरब थे वो पहले थे जिन्होंने ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ रखे थे, और उनको किसने फॉलो करा था? यूरोपियंस ने फॉलो करा. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, ये 1600 में फॉर्म हुई थी. किसके थ्रू? रॉयल कैरेक्टर के थ्रू. और ये जो ब्रिटिश कंपनी थी इसको एक्सक्लूसिव राइट दिया था ट्रेड का विद ईस्ट. ठीक है. इसको कौन सा राइट दिया था कि आप ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हो, इसको इसका एक्सक्लूसिव राइट दिया था. एंड दे केम टू इंडिया एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया. सबसे पहले जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी. ठीक है. और 1611 में, और ग्रेजुअली इन्होंने अदर जगह पे भी फैक्ट्रीज लगाई. दूसरी इन्होंने ओपन करी थी हुगली में 1651 में. लेटर क्या हुआ था? ब्रिटिश ने लैंडलॉर्डशिप ले ली थी बहुत सारे विलेजेस की, एंड दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज. उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया. द लोकल नवाब ऑफ बंगाल अपोज इट एंड दैट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर. ठीक है. जब लोगों ने उनको अपोज करना शुरू करा उससे क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ जो 1757 में हुआ, और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर हुआ जो 1764 हुआ. ठीक है. These two battles laid the foundation of British Empire. इन battles के बाद ही क्या हुआ? हमारे ब्रिटिश एम्पायर का क्या हुआ? फाउंडेशन हुआ. लॉर्ड क्लाइव, अगर हम लॉर्ड क्लाइव की बात करें, ये हमारे फाउंडर थे ब्रिटिश एम्पायर के. डे बाय डे दे बिगन टू अशरफ न्यू एरियाज बाय ऑल मीन्स. और जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली और डलहाउसी, उन्होंने क्या करा? जो पेस ऑफ एक्सपेंशन था उसको इंक्रीज कर दिया. ठीक है. एंड दे ब्रॉट देयर पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस. वो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेके आए और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लाए. एंड द अफेक्ट द पीपल एंड रजिस्टर्ड देयर टाइमली रेजिस्टेंस थ्रू अपराइजिंग, बट दे वर सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्रश करा देयर रेजिस्टेंस विद अ हाई लेवल ऑफ क्रियोलिटी, बट दे फॉल विद द एक्सटिंग्विश द फ्लेम ऑफ डिसेंट. ठीक है. और जब लॉ असेंबली रेसिडेंट था उससे क्या हुआ? आपका रिवोल्ट ऑफ 1857. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द कॉजेस. अलग अलग कॉजेस है. कुछ पॉलिटिकल कॉजेस भी थे, कल्चरल कॉजेस भी थे, सोशल कॉजेस भी थे, कुछ इकोनॉमिकल कॉजेस भी. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस की. देखो, कोई भी रिवोल्ट होगा ऐसा तो है नहीं वो बिना रीजन से होगा. कोई ना कोई रीजन हो बस रिवोल्ट कम होने का, इसलिए वो रिवोल्ट हो. जैसे द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज द मेन कॉज. सबसे पहले ये कॉज बताया है कि जो पॉलिसी थी, और पॉलिसी भी कैसे थी? इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी. और जो लॉर्ड डलहौजी थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके आए, जिसने क्या करा? प्रिवेंट द इंडियन किंग फ्रॉम अपॉइंटिंग देयर हायर. और कोई भी उनका नेचुरल हायर नहीं होगा. ठीक है. लेकिन बहुत सारी स्टेट्स थी, दे मर्ज इनटू ब्रिटिश एम्पायर under to this policy, and the British removed the name of Mughal emperor from the coin. और ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि उन्होंने जो नेम था मुगल एम्पायर का वो कॉइन से हटा दिया. ठीक है. और उससे क्या हुआ? मुगल्स को लगा कि लोग उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड पीपल ट्राई टू एस्टैब्लिश द ग्लोरी ऑफ ग्रेट मुगल्स एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया. नाउ सोशल कॉजेस. भाई ये तो मैंने आपको पॉलिटिकल कॉजेस बताया, उनको सोशल कॉजेस भी थे. जैसे जो ब्रिटिशर ने क्या करा था? नेटिव लोगों के सोशल सिस्टम को इनहेरिटेट करा था. जो इनहेरिटेंस लॉ था उसको चेंज करा गया. सोशल ट्रेडिशंस, रिचुअल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करा गया. ठीक है. और इन्होंने क्या करा? जो द कन्वर्टेड क्रिश्चियंस वर गिवन राइट टू एनेस्ट्री प्रॉपर्टी. जो उन्होंने कन्वर्ट करा क्रिश्चियनिटी में, उनको किसका राइट दिया गया? टू एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी. बट ऑल दिस फैक्टर इनहेंस द रिवॉल्यूशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज, अवॉइडेशन ऑफ सती, इन्फेंटिसाइड्स वर टेकन ऑन द अटैक ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम. इन सब से क्या हुआ? इंडिया का सोशल सिस्टम
अटैक हुआ, अबॉलिशन हुआ सती का। अब कुछ इकोनॉमिक कॉजेज। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, इंडिया वॉज कॉल्ड गोल्डन। जब तक ब्रिटिशर नहीं आए थे, इंडिया को क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड कहा जाता है। बट ब्रिटिश रूल इंडिया मेड गोल्डन बर्ड अ फेदरलेस बर्ड एंड थ्रस्ट इट इन द सर्कल ऑफ स्लेवरी। और जो पुअर थे वो और ज्यादा पुअर हो गए, और जो रिचर थे वो और ज्यादा रिच हो गए। ठीक है, इंडिजीनियस जो ट्रेड था, इंडस्ट्रीज से उनको डिस्ट्रॉय करा गया, और जो एग्रीकल्चर है वो बिकम अ सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। फार्मर इंडिया वर कंपाइल्ड टू वर्क कैश क्रॉप। इंडिया के जो फार्मर थे उनसे कहा गया कि आप कैश क्रॉप उगाई। ठीक है, और फॉर लेस और वर्चुअल नो फाइनेंशियल रीजन, जो ह्यूज ड्रेन था वेल्थ का इंडिया का, और जो डिस्ट्रक्शन था इंडस्ट्रीज का और इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू का, इसने रिवोल्ट को क्या बनाया? इनविटेबल बनाया। नाउ रिलीजियस कौन? देखो, रिलीजियस सेंटिमेंट जो थे लोगों के वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर्ट करे। ठीक है, द ब्रिटिश क्रिटिसाइज द हिंदू गॉड। ठीक है, पहले तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? हिंदू गॉड को क्रिटिसाइज करा, और जो उनकी पूजा करने का तरीका था वे था उसको भी क्रिटिसाइज करा। They ignored the Indian learning and religious text. They preached the superiority of Christianity over other religions. ठीक है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ज्यादा सुपीरियर माना दूसरे रिलीजन से। All efforts were made to spread Christianity. Power and money were used to implement religious conversion. लोगों को पैसा दिया गया, ठीक है, मनी का यूज करा गया, पावर का यूज करा गया फॉर कन्वर्जन। ठीक है, The attempt of British made people revolutionists. ये जो अटेम्प्ट वो ब्रिटिशर्स ने करे उससे जो लोग थे वो कैसे होगा? रिवॉल्यूशनरी। नाउ इमीडिएट कॉज। देखो, इमीडिएट कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, कार्टिलेज जो थी वो पिग के और काऊ के मीट से बनी हुई थी, और वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हिंदू और मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इग्नोर करी, क्योंकि उनको माउथ से उसको टीयर ऑफ करना पड़ता था। ठीक है, जो उसकी ग्रीस थी वो किसकी बनी हुई थी? काऊ और पिग के फैट। तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने बिलीव करा कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी रिलीजियस बिलीफ और कल्चर आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। ये एक इमीडिएट कॉज था। ठीक है, फिर मैं आपको एक केस बताऊंगी मंगल पांडे का। मंगल पांडे का एक केस बताऊंगी। मंगल पांडे ये सोल्जर थे, उन्होंने रिफ्यूज करा कि ये ग्रीस कार्टिलेज का यूज नहीं करेंगे, और कहा जो बाराकपुर था 20 मार्च 1857 ही अटैक्ड एंड किल्ड हिज ब्रिटिश ऑफिसर। इसने क्या करा? अटैक करा और अपने ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली मंगल पांडे को हैंग करा गया 8 अप्रैल 1857 में। लेकिन जो रेजिमेंट थी जिनको बिलोंग करते थे उसने बैन करा, और अदर सोल्जर्स हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ रिबेलियन वर पनिश्ड। ठीक है, और उनको पनिश कर दिया। नाउ आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। द रिवोल्ट ब्रोक आउट फ्रॉम मेरठ। सबसे पहले जो रिवोल्ट है 1857 का वो मेरठ से स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 में। ठीक है, सोल्जर्स ने अटैक करा प्रिजनर्स को और स्वीट करा कुछ को सोल्जर्स को, एंड मार्च टुवर्ड दिल्ली। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रीच दिल्ली, दे कैप्चर्ड द सिटी एंड डिक्लेयर्ड द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। वो अपने जो ओल्ड मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर बना दिया। Soon after this event, the rebellion spread throughout the northern and central India. अब लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, झांसी, वाराणसी, ठीक है, जगदीशपुर, बिहार और अदर पार्ट में भी फैला, और दिल्ली को कैप्चर कर लिया निकोलसन ने सितंबर 1850 में, और कानपुर और लखनऊ को भी कैप्चर करा किसने? कैंटफील्ड। हक रोज डिफीटेड तांत्या तोपे, और उन्होंने झांसी और ग्वालियर ले लिया। और जो वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर डाइड ड्यू टू फैटल, इनको फैटल इंजरी हो गई थी। एंड जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने प्रिक्लेम करा कि कंट्री में क्या होना चाहिए? पीस होना चाहिए। ठीक है, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। भाई रीजन क्या थे क्यों हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1807 था वो फेल हो गया? क्या रीजन थे? एक तो प्लानिंग नहीं थी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप भी अच्छी नहीं थी। The revolt of 1857 failed because of British army was far superior. जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी आपकी इंडियन सोल्जर्स। The British army was getting supplies of arms from Britain. ब्रिटिश आर्मी को जो आर्म्स की जो सप्लाई है वो ब्रिटेन से आ रही थी, और जो रिवोल्ट था ऑल ऑफ द सडन इट वॉज नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड देयर वॉज नो डेफिनेट एम ऑफ म्यूटिनी।
मुटीनर्स थे उनका कोई परफेक्ट और डेफिनेट एम नहीं था. Many Indian princes had the Britishers in this revolt. और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, she was killed, and so was Nana Sahib Bahadur II captured and exiled to Durg. And when he died later, जो उनके 2 सन थे उनको मार दिया, and bringing an end to one mighty Mughal empire. और जो आपका मुगल एम्पायर है उसका एंड हो गया. Now result of the revolt. Although the revolt failed to achieve its objective, but it had far-reaching effects of political and social condition of the country की political और social condition पे बहुत effect पड़ा. An act for better governance in India was passed by the British Parliament. Under this act, जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या बना दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिए. ठीक है, और उनको अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्यों माना जाना था, और जो फर्स्ट वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, और माउंट बेटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय थे, और पहले कौन थे, लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, 15-member council was set up. A promise was made by the British Queen that British government will not interfere. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके कोई भी रिलीजियस या कोई भी सोशल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी. ठीक है, द रिवोल्ट स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर सेल्फ रूल दैट कंटिन्यूड टिल इंडिपेंडेंस. और रिवोल्ट में क्या से एक सीड उगा दी किसकी, नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. Now we will start with the exercise of the chapter evaluation time. Answer the following question. How was the East India Company formed and where did the East India Company open its first factory? ठीक है, सर कैसे फॉर्म हुई थी, सबसे पहली फैक्ट्री इसने कहाँ लगाई थी, and write one political cause and what was the immediate cause. ठीक है, वो cartilage. Throw the light on case of Mangal Pandey. What are the reason of failure? क्या प्लानिंग नहीं थी, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी नहीं थी. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या थे वो आपको पता है. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री. ठीक है, इन द ईयर 1611. Many states were merged to British Empire through the doctrine of lapse. The British government preached the superiority of Christianity. Hugh Ross was defeated. ह्यूज रोज ने किसको करा था, टांटिया तोपे को. एंड विच कंट्री वॉज कॉल्ड गोल्डन बर्ड बिफोर ब्रिटिश, दैट इज इंडिया. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. कौन है, लॉर्ड क्लाइव. द ब्रिटिश रिमूव द नेम ऑफ, कौन से एम्परर का निकाला नाम हटाया गया था, मुगल एम्परर का. द एबॉलिशन ऑफ सती. The British compelled Indian farmers to grow. कैसे crop? Cash crop. After the revolt of 1815, जो गवर्नर जनरल था उसको कैसे रिनेम कर दिया, एज द वाइसरॉय. Now next is match the following. Battle of Plassey 1757, Battle of Buxar 1764, Lord Dalhousie, Doctrine of Lapse, or Lord Wellesley Subsidiary Alliance, and Mangal Pandey was hanged on 8 April 1857 was को hang कर जाए. ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.